हेलो गाइस, मैं मोसिबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपके यूट्यूब चैनल जुगानधारा। इस वीडियो में बताऊंगा वर्किंग टाइम टेबल के बारे में। इस वीडियो आप लोगों को बताऊंगा कितना बजे से लेकर कितना बजे काम होता है और कितना बजे छुट्टी ये होता है, कितना टाइम तक आपको रेस्ट मिलता है, वो भी इस वीडियो आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा, जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और कतर में किसी भी कंपनी में रहेंगे तो आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। ड्यूटी जो टाइम टेबल है वो टाइम इससे होता है, एक नाइट ड्यूटी होता है और डे ड्यूटी होता है। ज्यादातर कंपनी में डे ड्यूटी होता है, नाइट ड्यूटी बहुत ही कम कंपनी में होता है नाइट ड्यूटी। डे ड्यूटी शुरू होता है 5 बजे से लेकर आप 6 बजे तक ड्यूटी शुरू हो जाता है। किसी भी कंपनी में 5 बजे शुरू होता है, किसी भी कंपनी में 6 बजे शुरू होता है, किसी भी कंपनी 5:30 बजे शुरू हो जाता है। नाइट को ड्यूटी करेंगे तो शाम को 6 बजे से स्टार्ट होता है। डे का जो ड्यूटी है 5 बजे अगर आपको ड्यूटी स्टार्ट होगा, आपको ड्यूटी शुरू होगा तो आपको 4 बजे उठना पड़ेगा, आपको 3:30 बजे उठना पड़ेगा। साइट अगर ज़्यादा दूर होगा तो आपको जल्दी जागना पड़ेगा। अगर साइट थोड़ा नज़दीक होगा तो आपको 1 घंटा पहले आप जागेंगे तो हो जाएगा। तो 1 घंटा मतलब अगर 5 बजे शुरू होगा तो 4 बजे आपको जागना ही पड़ेगा। और साइट अगर 6 बजे से स्टार्ट होगा तो तब भी आपको 4 बजे 4:30 बजे आपको जागना पड़ेगा। कतर में किसी भी कंपनी रहेंगे तो आपको सुबह सुबह जागना पड़ेगा। एवरीडे का एक काम है, आपको सुबह सुबह जागना है। अगर 5 बजे से स्टार्ट होगा तो 5 बजे से लेकर आपको 8 घंटा ऐसा नॉर्मल ड्यूटी है। उसके बाद 3-4 घंटा ओवर टाइम भी होता है। जब बीच में आपको 1 घंटा रेस्ट मिलता है, वो रेस्ट में आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलता है और रेस्ट में आपको खाना खाना है। खाना खाने के बाद आपको थोड़ा अगर 10-20 मिनट बच जाते हैं, 10 मिनट आपको थोड़ा रेस्ट मिलता है। रूम में आने में 8 बज जाते हैं, तो 8 बजने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। फिर आपको रात को खाना खाना है, आपको जितना सारे कपड़ा है आपको धोना है। तो ये सारे ड्यूटी एवरीडे होता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में रहेंगे तो आपके इतना सारा ड्यूटी होगा। और इसीलिए अगर जिस कंपनी में रहेंगे उस कंपनी का अगर साइट नज़दीक होगा आपके लिए बहुत ही सुविधा होगा। आपको थोड़ा टाइम बचेगा, आपको थोड़ा रेस्ट भी मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे आप सप्लाई कंपनी में रहेंगे, सप्लाई कंपनी में ज़्यादातर आपको दूर में साइट होता है, एक ही जगह पे कैमरा होता है, आप पूरा कतार घुमा के आपको काम कराता है। इसके लिए आपको बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें आपको 1-1.5 घंटा लग जाता है, जाने के लिए 1-1.5 घंटा लग जाएगा, आने के लिए 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो ऐसे आप बस में आपको 3 घंटा आपको ऐसे लग जाएगा। और ड्यूटी करेंगे तो आपको थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिलेगा। साइट नज़दीक होगा तो आपको रेस्ट मिलेगा। जाने के लिए 10-20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे और 10 मिनट में आ जाएंगे, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको साइट जैसे छुट्टी हो जाएगा, छुट्टी होने के 20 मिनट के बाद यहाँ पे रूम में आप आराम से हाथ मुंह धो के आप आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन आप साइट दूर में होगा तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। आपको जर्निंग भी ज़्यादा होता है, बस में ज़्यादा टाइम तक रहना पड़ता है, तो आपके लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं बचता है। तो ऐसे गल्फ कंट्री में जो वर्कर होते हैं उन लोगों को रेस्ट बहुत ही कम मिलता है। तो ड्यूटी टाइम यही होता है, बस आपको ड्यूटी टाइम यही होता है 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे आपको साइट शुरू हो जाता है। ऐसा टाइम में आप ड्यूटी स्टार्ट होता है। ड्यूटी 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद आपको जितना घंटा ओवर टाइम होता है, मान लीजिए आपको मिनिमम जो ड्यूटी 3-4 घंटा ओवर टाइम होता है, कभी कभी बहुत सारे कंपनी में 5-6 घंटा ड्यूटी भी होता है। तो ऐसा ड्यूटी करेंगे तो आपको आने में और भी लेट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं बचेगा, थोड़ा सा भी आपको वो बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर आपको रात में खाना खा के फिर सोना पड़ेगा, फिर आपको 4 बजे जगना है। तो इसी तरह अगर एक हफ्ते 6 दिन ऐसा काम करेंगे, उसके बाद आप जुम्मा बार आएगा, जुम्मा बार के लिए बहुत सारे भाई ने वेट करते हैं जुम्मा बार कब आएगा, कब थोड़ा आपको रेस्ट मिलेगा। और बहुत सारे ऐसा भी कंपनी जिस कंपनी जुम्मा बार भी काम होते हैं, बहुत सारे ऐसा भी भाई है जो जुम्मा बार भी काम करते हैं। इतना सारे काम करने के बाद भी जुम्मा बार भी काम करते हैं, उन लोगों को सैलरी भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जुम्मा बार काम करेंगे तो आपको 3 हाजिरी मिलता है। तो इसके लिए आपको बहुत फ़ायदा है। लेकिन जुम्मा बार काम करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे आपको 6 डे काम करने के बाद एक दिन छुट्टी नहीं मिलेगा, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। आपको शरीर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, ये ऐसे कंटिन्यू ड्यूटी करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, खुली जगह में काम करेंगे तो आप जैसे धूप आपका ऊपर गिर रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे नियम भी है। ऐसा है, आप 5 बजे से लेकर 11 बजे तक काम कर सकते हैं। सुबह 5 बजे लेकर सुबह 11 बजे तक काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोपहर के 3 बजे से लेकर आपको जितना टाइम का काम होगा उतना काम कर सकते हैं। तो दोपहर में जितना धूप है वो धूप के कड़ा धूप में नहीं काम कर सकते, उसके लिए रेस्ट्रिकेट लगा देता है। और ऐसा भी बहुत सारे साइट में क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होता है, ज़्यादा गर्मी के लिए साइट क्लोज भी हो जाता है। आपको उस सीजन में आपको थोड़ा रेस्ट मिलता है। अगर वर्कर लोग को जो वर्किंग टाइम टेबल है तो इस तरह से टाइम होता है। और क्या होता है, अगर जो छुट्टी जुम्मावार छुट्टी होता है और 2 ईद छुट्टी होता है,
कतर नेशनल डे में छुट्टी होता है, स्पोर्ट्स डे में छुट्टी होता है, यही छुट्टी होता है। अगर साइड में आप कैंसिल हो जाता है तब भी आप छुट्टी रहता है। इस तरह से आप पे छुट्टी मिलता है, ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता है आप लोगों को जानकारी मिल गया है कतर का वर्कर लोग को जो वर्किंग टाइम टेबल है, वर्किंग टाइम टेबल के बारे में आप लोग जानकारी मिल गया है, कितना बजे से लेकर कितना बजे काम होता है, कब छुट्टी मिलता है, अभी आपको जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो सब थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो अनुष्ठान आपको मिलता रहेगा।